हेलो फ्रेंड्स, दिस इज स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति अ गर्ल फ्रॉम एमपी। तो आज हम आ गए हैं किड्ज़ेनिया में, जो है मुंबई के घाटकोपर में। सो लेट्स गो, कम अलोंग विथ मी। तो जैसे हम किड्ज़ेनिया में एंटर करते हैं तो इस तरीके का हमें ये वॉच पहनाया जाता है, जो हमें हर एक्टिविटी करने के पहले स्कैन करना होता है। देन आपको इस तरीके का 50 किड्सों का चेक प्रोवाइड किया जाता है। जैसे कि हमारे नॉर्मल मनी होते हैं, किड्ज़ेनिया में मनी को किड्सोज बोलते हैं, जो आप बैंक में जाके इनकैश कर सकते हैं। किड्ज़ेनिया में IDFC फर्स्ट बैंक है, जहाँ पे जाके आपको ये चेक देना है एंड वो आपको 50 किड्सोज दे देंगे, जिससे कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ रोल प्ले एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। आप इसको स्पेंड कर सकते हैं और आप चाहें तो इसको डबल भी कर सकते हैं। और आपको अगर कैश नहीं चाहिए है तो आप ATM कार्ड भी ले सकते हैं। इफ़ यू डोंट वांट टू स्पेंड, यू कैन अर्न मनी एंड कीप इट इन योर ATM कार्ड। और नेक्स्ट टाइम जब आप आएंगे तो वो ATM कार्ड के पैसे डबल भी हो जाते हैं, उनको इसमें इंटरेस्ट पे मिलता है। साउंड सो गुड, हाँ? इट्स लाइक अ नॉर्मल बैंक। नाउ आई विल टेल यू व्हाट एग्जैक्टली दिस किड्ज़ेनिया थीम पार्क इज़ ऑल अबाउट। बेसिकली यहाँ पे डिफरेंट टाइप के रोल प्ले एक्टिविटीज़ होते हैं, जो हम डे टू डे लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, जिससे कि बच्चों को समझ में आता है द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्निंग मनी, हाउ डिफ़िकल्ट इट इज़ टू अर्न मनी, हाउ दे कैन स्पेंड मनी, हाउ दे कैन डबल देयर मनी, बिकॉज उनके पास एक लिमिटेड अमाउंट होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ पे एक पेपर फ्राई स्टोर है किड्ज़ेनिया में, जिसमें कि एज यू ऑल नो पेपर फ्राई इज़ अ फर्नीचर स्टोर, जहाँ पे उनको रोल प्ले दिया जाता है कि वहाँ पे जाके उनको फर्नीचर बनाना है। अगर वो फर्नीचर बनाते हैं प्रॉपर्ली, देन उनको किड्सोज दिए जाते हैं एंड दैट्स हाउ दे कैन अर्न मनी। बट जैसे कि मेरा बेबी जो था वो काफ़ी छोटा है, ही इज़ जस्ट 3 ईयर ओल्ड, सो यू कैन नॉट मेक फर्नीचर। बट वहाँ पे अदर टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ भी है उनके लिए। जैसे कि मेरा बच्चा छोटा है तो उनके लिए पार्सल डिलीवरी एक्टिविटी है, जैसे कि पेपर फ्राई में वो एक पार्सल देंगे एंड एड्रेस देंगे, वो पार्सल आपको उस पर्टिकुलर एड्रेस पे डिलीवर करना है एंड दैट्स हाउ ही कैन अर्न मनी। सो इस तरीके की काफ़ी डिफरेंट रोल प्ले एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कि मिड डे न्यूज़पेपर, पेट्रोल पम्प, आर्ट एंड क्राफ्ट स्टूडियो, जी मार्ट, फायर स्टेशन, जिसमें कि बेसिकली फायर ट्रक का टूर दिया जाता है, किड्ज़ेनिया फायर फाइटर्स कैसे वर्क करते हैं वो एक्सप्लेन किया जाता है। देन दे गिव देम एम्बुलेंस टूर ऑल्सो, उसमें कि बेसिक मेडिकल हेल्प कैसे प्रोवाइड की जाती है, बेसिक सर्जरी प्रोसीजर क्या होता है, जब न्यूबॉर्न बेबी बॉर्न होता है तो उसे कैसे क्लीन अप किया जाता है। And that is all is really very interesting, not only for the kids but for the parents too, to watch their kid doing all these activities. Now I'll come to the booking details and the pricing details. So किड्ज़ेनिया की आप प्रायर बुकिंग कर सकते हैं उनकी वेबसाइट में जाके। वेबसाइट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। नाउ रिगार्डिंग द प्राइसिंग, जो प्राइसिंग है वो वेरी करती है डिपेंडिंग आप कितने घंटे का स्लॉट चूज़ करते हैं। यहाँ पे 3 टाइप के स्लॉट अवेलेबल होते हैं। एक 3 आवर्स का स्लॉट होता है, एक 5 आवर्स का स्लॉट होता है और एक फुल डे का स्लॉट होता है। तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आइदर आप 5 आवर्स के स्लॉट के लिए जा सकते हैं, बिकॉज 3 आवर्स का जो स्लॉट होता है वो बहुत कम पड़ेगा आपको, बिकॉज देयर आर सो मेनी एक्टिविटीज़ ओवर हियर। Or if your child is 6 year plus, then he can do all the activities, because most of the activity over here are for 6 year plus kids. तो आप उसके लिए फुल डे का पास भी चूज़ कर सकते हैं। तो जो प्राइसिंग है, अगर आप 3 घंटे के पास के लिए जाते हैं तो वो स्टार्ट होता है अराउंड 550 से फॉर टॉडलर एंड इट गोज़ अप टू 700। और इफ़ योर किड इज़ 6 ईयर प्लस, देन उसका प्राइसिंग स्टार्ट होता है 1000 से एंड इट गोज़ अप टू 1350 फॉर फुल डे पास। एंड अडल्ट का जो प्राइस है वो स्टार्ट होता है 500 से फॉर 3 आवर्स पास एंड इट गोज़ अप टू 650 फॉर फुल डे पास। तो अगर आप फुल पैसा वसूल एक्सपीरियंस चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, बिकॉज द प्राइसिंग इज़ बिट ऑन अ हायर साइड, इफ़ विल कंसिडर बोथ द पेरेंट एंड वन किड, देन द प्राइस विल गो अप टू 3000. So you can wait till your baby is 6 year old, because most of the activity over here are for 6 year old child.
टॉडलर्स के लिए लाइक बिटवीन 3 to 5 ईयर ओल्ड ग्राउंड फ्लोर पे लिमिटेड एक्टिविटीज़ हैं, बट फर्स्ट फ्लोर पे देर आर मैनी एक्टिविटीज़ दैट दे कैन डू, लाइक दे इज़ एलिमेंट्री स्कूल जहाँ पे वो कुकिंग की एक्टिविटी इंजॉय कर सकते हैं, फ्रूटी मेकिंग एक्टिविटी इंजॉय कर सकते हैं, डोनट मेकिंग एक्टिविटी इंजॉय कर सकते हैं. एंड इफ विल आस्क मी, बिलीव मी, आई वॉज अमेज्ड टू सी माई kid. He was interested in doing most of the activity, even the activity which were meant for the 6 year plus kids also. He was interested to do that even. There was a car training school जो 6 साल के बच्चों के लिए था, but he is crazy for cars and उसको वो एक्टिविटी करनी ही थी. सो वी हैव रिक्वेस्टेड द स्टाफ टू अलाउ हिम टू डू दैट एक्टिविटी, एंड ही वॉज इन्जॉइंग दैट एक्टिविटी सो मच. एंड वो पेशेंटली सुन भी रहा था स्टाफ से कि कहाँ पे ब्रेक है, कहाँ पे क्लच है, एंड कैसे ड्राइविंग, बेसिकली यू नो इट वॉज अ कार ड्राइविंग ट्रेनिंग एक्टिविटी. एंड उसने वो एक्टिविटी काफ़ी इन्जॉय की. तो मुझे लगता है कि कभी कभी हम खुद ही अंडर एस्टिमेट कर देते हैं अपने बच्चे को. हमें लगता है कि ये एक्टिविटी कैसे करेगा, कैसे इन्जॉय करेगा, बिकॉज़ ये तो बड़े बच्चों के लिए है, उसको कुछ समझेगा नहीं. बट ही हैज़ इन्जॉयड मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज़. लाइक वहाँ पे एक जी मार्ट है जिसमें कि जैसे कि ग्रोसरी स्टोर होता है, आपको वहाँ पे जाके चूज़ करना है, अपनी ट्रॉली लेनी है, उसमें क्या क्या आपको ग्रोसरीज लेनी है वो उसमें डालनी है, एंड देन वो आपको काउंटर पे लेके आना है, देन स्कैन करना है, वो प्रॉपर वो बिल बना के देंगे. एंड माई किड ही जस्ट लव टमाटोज, सो उसने अपनी ट्रॉली में सिर्फ टमाटोज डाले. एंड वो अपनी ट्रॉली लेके भी आया, उसको स्कैन भी किया. ही वॉज पुटिंग वन बाय वन ऑल द टमाटोज ऑन द टेबल, एंड पूरा बिलिंग भी कराया उसने. बट आई वॉज बिट डिसपॉइंटेड बिकॉज यहाँ पे जो भी ग्रोसरी स्टोर में उन्होंने चीज़ें रखी थी वो फेक थी. तो इट्स अ सजेशन फ्रॉम माई साइड कि अगर वो ओरिजिनल चीज़ें रखेंगे एंड उसके लिए वो किड्सोज ले लेंगे, एंड एट दी एंड दे कैन गिव दैट थिंग्स टू द बेबी, देन इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग. और वो जब चीज़ें खुद खरीद के लेके आएंगे तो उनको ज़्यादा खुशी होगी. And even this thing, he went to this candy making factory, and I was really amazed to see how patiently he was listening to the staff member, and उसने पूरा candy making process सुना अच्छे से step by step. एंड आई वॉज अमेज, लिटरली अमेज, बिकॉज मुझे कभी लगा भी नहीं था कि वो इतने पेशेंटली एक जगह खड़ा भी रहेगा और सुनेगा भी. बिकॉज मुझे तो लगा था वो सिर्फ कैंडी लेने के लिए अंदर जा रहा है. बट ही हैज़ सीन द कंप्लीट कैंडी मेकिंग प्रोसेस. पेशेंटली उसने सुना. कितना उसको समझ में आया नहीं आया, दैट्स अ अदर क्वेश्चन, बट आई एम श्योर उसमें से हाफ ऑफ द थिंग तो उसको समझ में आई होगी, एंड अदर हाफ में भी जब वो नेक्स्ट टाइम विजिट करेगा तो उसको जल्दी ही कैन रिकलेक्ट ऑल दिस. एंड एट द एंड ही वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज ही गॉट द कैंडी. सो दिस इज़ ऑल अबाउट किड्ज़ेनिया. सो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ. और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन पे क्लिक करिए, जिससे कि आपको मेरे हर लेटेस्ट वीडियो के अपडेट रिसीव हो जाएंगे. और इसके अलावा भी आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए है किड्ज़ेनिया से रिलेटेड, सो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ सकते हैं. मैं सारे कमेंट को जनरली आंसर करने की कोशिश करती हूँ. और अदरवाइज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं. मोर अपडेट्स के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं. मेरा इंस्टाग्राम आईडी है swati_jain88. सो दैट्स इट. बाय बाय, टेक केयर.